सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरियों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पे आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें। ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। चीज़ बतानी भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से ज़िले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। भूषण जी, आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं। अब राणा साहब आपके यहाँ साथ बैठे हुए मंच पर सारे विधायक लगे जा चुके हैं। तेजस्वी सिंह कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है और बीएसपी पार्टी पहले ही नए लोग के साथ आ चुकी है क्योंकि पृष्ठभूमि आप लोगों की मिलती है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ चौटाला साहब भी हरियाणा में अपना अलग कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप लोग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या चुनौतियाँ और क्या पाने का लक्ष्य है इस चुनाव में? लांबा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए, छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे बचाने के। ये तो समय है, लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव। अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई और राहुल कसवा को टिकट मिल गई। रणनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा, मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क। जहाँ अलायंस की बात है, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ेंगे और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे ऐसी साथी हो, इनका कैसे उत्थान। मैं एक चीज़ आज आपके बीच में ज़रूर कह सकता हूँ, जब मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको ज़मीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हैं वो मकान नहीं देते। इस पे योजना लेके आएंगे और जो वादा हम करेंगे, ज़्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य भी नहीं, पर जो वादा करेंगे उस वादे के अंदर
दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य है। सेम कॉम्बिनेशन है, नेहरू और बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है यहाँ। उनका तो पहले 3 बार होकर टूट लिया। आपने सर्कलशीट की बात करी है, तो क्या ये तय है आप दो ही होंगे या किसी और से नजर करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बीच में आप कह रहे हैं आप लोग शुरू कर देते हो, हमने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। देखोगा कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियाँ अब दोहराने के मूड में नहीं। गलती मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियाँ कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेंगे, नए हरियाणा का निर्माण जो सपनून महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना भी, स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे।